अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं अनमोल की किचन में। आज आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त होममेड रूह अफ़ज़ा बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और घर में आप सिर्फ चंद चीज़ों से बाज़ार जैसा, मार्केट जैसा खुशबूदार रूह अफ़ज़ा बनाकर रेडी कर सकते हैं। आसान तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें चाहिए होगी कढ़ाई, और कढ़ाई में जो है वो हम सबसे पहले पानी ऐड कर देंगे और पूरी मेजरमेंट के साथ आपको गाइड करेंगे कि आपको ये कैसे बनाकर रेडी करना है, वो भी बहुत आसानी से घर में। बहुत अच्छा जो है आपका टेक्सचर आएगा, जैसा आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं आपको वैसा महंगा नहीं पड़ेगा। आइसन्स जो हैं, जितने भी चीज़ें हैं वो आपको एक दफ़ा ख़रीद के रख लेनी है और आपको काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी सहूलत हो जाएगी, वो आप बार बार बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक ही कप लिया था, तो इससे मैंने मेजरमेंट की है। इसी से ही मैं 3.5 कप जो है पानी लूँगी और इसके 3 कप जो है चीनी लूँगी। थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेंगे, आधा कप, क्योंकि हमें कुक भी करना है। तो यहाँ पर उसी कप से मेजरमेंट करके 3 कप जो है मैंने चीनी ली है, 3.5 कप जो है मैंने पानी लिया है। तो चलिए इसको गर्म कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी में हल कर लेते हैं इसको। अच्छे तरीके से आपको कुक करना है। देखिए, यहाँ पर जो है हमारी चीनी भी हल हो चुकी है और अच्छे तरीके से जो है वो हमारे पानी में जोश भी आ रहा है। जब इस तरीके से आपने मिक्सर जो है इसके अंदर चलाते रहना है, चीनी को बैठने नहीं देना है। और यहाँ पर जो है आपने 1/4 टीस्पून इस मेजरमेंट के साथ टाटरी ऐड करनी है। टाटरी ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करना है और अच्छे तरीके से इसको पकाना है कुछ देर तक, ताकि इसकी क्रिस्टल्स जो हैं वो चीनी के ना बने और आपका जो जामी शीरी आप घर में बनाकर रेडी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा सा बन के रेडी हो जाए। तो चलिए यहाँ पर जो है टाटरी ऐड करके कुछ देर कुक कर लेते हैं। ये देखिए, टाटरी ऐड करने के बाद हमने कुछ देर अच्छे तरीके से इसको पका लिया है। अब जो भी आपके पास रेड कलर अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। और यहाँ पर जो है हमने लिक्विड फूड कलर में से रेड कलर लिया है, फूड नेट वालों का। और यहाँ पर जो है हमने ऑरेंज कलर लिया है, फूड कलर माई कुक वालों का। तो यहाँ पर आपने ये 2 कलर ज़रूर लेने हैं। ऑरेंज कलर से जो है आपकी जामी शीरी में शाइन आएगी और रेड कलर जो है वो जामी शीरी के लिए रेड कलर आपको चाहिए होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है हम 2 चम्मच भर के रेड कलर ऐड करेंगे। तो उसी चम्मच से मेजर करके हम इसके अंदर 1/2 चम्मच ऑरेंज कलर ऐड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो है हम रेड कलर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसी चम्मच से मेजर करके ऑरेंज कलर 1 ऐड करेंगे। अगर 2 हमने रेड ऐड की हैं तो 1 ऑरेंज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने दोनों कलर ऐड कर लिए। अब कुछ देर तक जो है वो हम इसको मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। आपने एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी है, चूल्हे से नहीं उतारना है, थोड़ी देर जो है वो इसको कुक करना है। देखिए, यहाँ पर जो है हमने कुछ देर अच्छे तरीके से कुक किया है। अब जो है हम आपको इसका कलर दिखाते हैं। ये देखिए, कलर आप देख सकते हैं, कलर कितना अच्छा है इसका। तो यहाँ पर जो है आपने अपने कलर के लिए मुतमईन हो जाना। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपका कलर ठीक है, 2 चम्मच आपने डाला है। जैसे कलर हर तरह के, हर कंपनी के मिलते हैं, जगह जगह पर एक तरह के नहीं मिलते हैं, कुछ हल्के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले अपना रेड कलर परफेक्ट करना है, उसको कुछ देर कुक करना है ऐसे बबल्स आते हुए, और फिर उसको नीचे से फ्लेम जो है उसका बंद कर देना, उसको ठंडा कर लेना अच्छे तरीके से। जब अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा ना, और फिर आपने अंदर क्या ऐड करना है, जो कमर्शियल है, जो आप बाजार से जामी शीरी परचेज करते हैं, उसके अंदर वो खुशबू होती है, वो जायका होता है, जो आप घर में ऐड कर सकते हैं, वो हम आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर के बाद। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होके अब आपको दिखाते हैं। यहाँ फ्लेम जो है इसका बंद कर देना है। तो अच्छी तरीके से ठंडा करके दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है हमने इसको बाउल में शिफ्ट कर लिया था और कलर और चीनी वगैरह में डिटेल के साथ आपको दिखाया है। इसमें हमने कुक किया है। ये जब आप बोतल में ट्रांसफ़र कर देंगे और ये अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा तो ये इससे ज़्यादा जो है वो थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम इसके अंदर एसेंस डालेंगे रूह अफ़ज़ा का। एसेंस जो है वो हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर। ये देखिए, और सेकंड हम इसके अंदर डालेंगे संदल। संदल का एसेंस ऐड करेंगे। अगर हमने 1 टीस्पून इसके अंदर अफ़ज़ा डाला है तो 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर संदल का डालेंगे।
हाफ टी स्पून हमने ऐड कर दिया। अब 1/4 टीस्पून जो है वो हम भर के नहीं, उसमें सिर्फ चंद ड्रॉप्स जो हैं वो ऐड करेंगे रूकेओड़ा के। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इनको बिल्कुल ही ठंडा करके इसके अंदर ऐड करनी है। देखिए आपको मैं डिटेल से समझाऊं कि आपने यहाँ पर 1 टीस्पून रूह अफ़ज़ा डालना है और हाफ संदल डालना है और 1/4 पूरा भर के नहीं, हाफ वो डालना है, मतलब रूकेओड़ा जो होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालना कोई भी चीज़, इससे बहुत ज़्यादा जो है आपकी शरबत पे फ़र्क पड़ जाएगा। और जैसे कि आप रूटीन मौसम में भी ये रूह अफ़ज़ा जो है दूध वगैरह में ऐड होके अच्छा खासा इंजॉय होता है, घर में ट्राई होता है हर टाइम। आप बना कर रखें, ये बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेवल की चीज़ है, घर में ज़रूर ट्राई करें। घर में आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, अगर आपको पसंद आया तो घर में ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। इसको आप बोतल या जार में, जिस भी चीज़ में जो आपके पास अवेलेबल है उसमें आप स्टोर करें, एंजॉय करें और हमें दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।